शीर्षक से ना बुलेटिन की शुरुआत करेंगे किसानों के हल्ला बोल से। हरियाणा और पंजाब से 15 से 20 हजार की संख्या में किसान दिल्ली में धरने की तैयारी में हैं और इस अभियान को लेकर उन्होंने दिल्ली चलो मार्च का नाम दिया है। ऐसे में पंजाब और हरियाणा से सटे दिल्ली के टिकरी बॉर्डर, डबवाली बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर और गाजियाबाद को जोड़ने वाले गाजीपुर बॉर्डर पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। छावनी जैसे इंतजाम किए गए हैं। इन तस्वीरों को भला कौन भूल सकता है। इन तस्वीरों में दिल्ली को जाम करने की, परेशान करने की कहानी जो छुपी है। ऐसी कहानी जिसकी आशंका से एक बार फिर से दिल्ली पर भय के बादल। वो बादल कि आखिर किसान अगर दिल्ली दोबारा पहुंच गए तो क्या होगा। वो आंदोलन जिससे एक साल से भी ज्यादा, करीब 378 दिनों तक सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की और तब भी बड़ी मशक्कत के बाद वो वादा लेकर दिल्ली छोड़ गए। अब एक बार फिर हजारों ट्रैक्टर के साथ बड़ी संख्या में 26 किसान संगठन और किसान दोबारा दिल्ली आने को तैयार हैं। इसी परेशानी को ध्वस्त करने के लिए भी दिल्ली की सीमाओं पर इस बार पहले से कहीं ज्यादा चौकसी और मुस्तैदी बरतने की कोशिश की जा रही है और इसीलिए दिल्ली में घुसने के हर रास्ते पर सुरक्षा का बड़ा घेरा कसा गया है। फिर चाहे सिंघू बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर हो, टीकरी बॉर्डर हो, चिल्ला बॉर्डर हो या फिर कालिंदी कुंज डीएनडी नोएडा बॉर्डर। किस तरह की जो तैयारी है वो इस वक्त यहाँ पर पुलिस आयुक्त महोदया के निर्देशन में जो नोएडा ट्रैफिक पुलिस और सिविल पुलिस ने अपनी तैयारियां पूरी की हैं। हम लोग एक विस्तृत ट्रैफिक एडवाइजरी आज भी जारी करने जा रहे हैं। इसमें लोगों से अपील करेंगे कि जो हमारे बॉर्डर हैं, खासकर चिल्ला डीएनडी कालिंदी कुंज, उसको कैसे वो अवॉइड करें और ज़रूरत पड़ने पर कैसे डाइवर्जन किया जाए। पूरा विस्तृत डाइवर्जन प्लान होगा। इन सब जगहों पर दिल्ली से लेकर यूपी और हरियाणा की पुलिस ने सुरक्षा की कड़ी तैयारी गढ़ी है ताकि दिल्ली में किसानों को घुसने से रोका जा सके। एहतियात के तौर पर दिल्ली की सीमाओं पर धारा 144, सिंघू, औचंदी, गाजीपुर, टीकरी बॉर्डर पर धारा 144 लगा दी गई है। किसी भी तरह की भीड़ पर पाबंदी है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने भी एडवाइजरी जारी की है। कई रूट्स को डाइवर्ट करने का प्लान बनाया गया है। दिल्ली पुलिस की छुट्टियां निरस्त कर दी गई हैं और जगह जगह पर बैरिकेडिंग कर दी गई है ताकि किसानों को आने से रोका जा सके। ये इंतजाम कितने सख्त हैं, आपको सबसे पहले सिंघू बॉर्डर पर सुरक्षा का हाल बताते हैं। किसानों के दिल्ली कूच के ऐलान के बाद राजधानी दिल्ली के तमाम बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस किसानों को रोकने के लिए लगातार ऐसी रुकावटें तैयार कर रही है जिससे कि किसान अपने ट्रैक्टरों के साथ दिल्ली की सीमा में दाखिल ना हो पाए। इस वक्त हम सिंधु बॉर्डर पे मौजूद हैं और आप देख सकते हैं बड़ी सी क्रेन के जरिए ये बड़े बड़े कंटेनर रास्ते पर रखे जा रहे हैं। इसी तरह की तैयारी गाजीपुर बॉर्डर पर भी की गई है। आने जाने वाले रास्तों पर कई स्तरीय बैरिकेडिंग की गई है और किसी भी हालात से निपटने के लिए पुलिस के तमाम आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं। इस वक्त दिल्ली के जो बॉर्डर्स हैं वो एक अलग तस्वीर यहाँ नजर आ रही है। वो है कि इस वक्त वो वापस से रिपीट ना हो, जो से अभी हमने 2 साल पहले जिस तरह की तस्वीरें देखी थी वैसी ना हो। इसी तरह टीकरी बॉर्डर को भी किसी किले की तरह अभेद्य बनाया गया है ताकि किसान किसी भी हालत में दिल्ली में दाखिल न हो सकें। दिल्ली पुलिस ने भी अपनी तैयारी पूरी कर चुकी है। दिल्ली पुलिस ने तमाम बॉर्डर इलाकों में धारा 144 लगाई है। इस वक्त हम हैं दिल्ली के टीकरी बॉर्डर पर जो हरियाणा और दिल्ली को जोड़ती है और इस जगह पर दिल्ली पुलिस ने अपनी पूरी तैयारी कर चुकी है। हमने देखा था पिछले बार जब किसान अपने आंदोलन को लेकर बैठे थे तो टीकरी बॉर्डर पर भी भारी संख्या में किसान पहुंचे थे। दिल्ली पुलिस कितनी तैयार है, इस बात को उनकी तरफ से जारी की गई एडवाइजरी से समझा जा सकता है, जिसमें कहा गया है सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर, टीकरी बॉर्डर के मद्देनजर बड़ा डायवर्जन किया जा सकता है और जनता को हर डायवर्जन की सही समय पर जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा भी हरियाणा और चंडीगढ़ में भी सुरक्षा की पुख्ता तैयारियां की गई हैं।
उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये बताते हैं कि आखिर माजरा क्या है जिसके लिए किसान दोबारा दिल्ली कूच करने को तैयार हुए हैं और जिसकी वजह से सुरक्षा की इतनी तैयारियां की जा रही हैं। तो सूत्रों की माने तो पिछली बार किसानों के दिल्ली धरने के दौरान किसानों की कुछ मांगे मान ली गई थी, लेकिन उनमें से कुछ पर आज तक अमल नहीं हुआ। तो कुछ दूसरी मांगे भी हैं जिन्हें मनवाने के लिए किसान दिल्ली नापने को तैयार हुए। इन मांगों में मुख्य तौर पर एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बनाकर गारंटी दी जाए, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू की जाए ताकि लागत से 1.5 गुना ज्यादा फसल की कीमत मिल सके, किसानों और मजदूरों पर लदे कर्ज माफ किए जाएं। 2020 के किसान आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज केस वापस हो, आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के परिवारों को मुआवजा और किसी एक सदस्य को नौकरी मिले, किसानों को 1 साल में 200 दिन के रोजगार की मनरेगा के तहत गारंटी मिले, मजदूरों और किसानों को पेंशन दी जाए और लखीमपुर खीरी के पीड़ित किसानों को इंसाफ मिल सके और मुआवजा भी मिले। इनके अलावा भी कुछ मांगे हैं जिनके साथ किसान इस बार फिर से अड़ने को तैयार है। किसान आंदोलन को करीब से देखने वाले मानते हैं कि किसान आंदोलन यूं ही खत्म नहीं हुआ था, बल्कि तमाम वादों के बाद खत्म हुआ था। लेकिन तब किए गए कुछ वादे पूरे नहीं हुए थे और इसीलिए किसान चुनावों से ठीक पहले उन वादों को पूरा करने के लिए सरकार के सामने दबाव बनाना चाहते हैं। एक तरह से ये किसानों का रणनीतिक कदम है। सूत्रों के मुताबिक किसान नेता संशय में हैं कि अगर अभी सरकार पर दबाव नहीं बनाया गया और नई दूसरी सरकार आ गई तो फिर वो पहले किए गए वादों से मुकर जाएगी। ऐसे में मांगे मनवाने का यही सबसे सही समय है। इन सब के बीच पिछली बार की तरह किसान आंदोलन में सियासी ऑक्सीजन ढूंढने के लिए एक बार फिर कांग्रेस भी कूदी है। कांग्रेस ने किसान आंदोलन का समर्थन किया है और कहा है, हम साथ साथ हैं। मैं पंजाब के किसानों को बधाई देता हूं, वो फिर से अपने हकूक के लिए लड़ने के लिए फिर दिल्ली पहुंचे हैं और वो आंदोलन कर रहे हैं। उनके आंदोलन के साथ सारे कांग्रेस पार्टी के लोग जुड़े रहेंगे। जाहिर है सरकार को भी किसानों की अहमियत पता है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषणों में किसानों को देश की चौथी जाति बता चुके हैं। ऐसे में चुनाव से ठीक पहले सरकार देश के अन्नदाता की खुशी की अनदेखी तो नहीं करने वाली, लेकिन ये खुशी कैसे मिलेगी इसको समझने के लिए अभी थोड़ा इंतजार करना। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।